रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपराएं। ये है क्लास 12th वालों का। बुक 2 से है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, और बुक 1 के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टरों का मैं सॉल्यूशन करके अपने चैनल पे छोड़ चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल आइकन पे क्लिक करके आप हमारे आईडी में जाके देख सकते हो। 36 वाले MCQ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो फटाफट से अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से सवाल देख लेते हैं। बहुविकल्प प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए, अलवार कौन थे? पहला प्रश्न है, अलवार कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विष्णु के उपासक थे, या ब्रह्मा के उपासक थे, या शिव के उपासक थे, या देवी के उपासक थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विष्णु के उपासक, यानी विष्णु के उपासक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, विष्णु के उपासक थे। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या शैव धर्म के अनुयायी जाने जाते हैं? तो शैव धर्म के अनुयायी कौन जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नैनार को शैव धर्म का अनुयायी जाना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका इंपॉर्टेंट आंसर भी होगा बासवन्ना को। बासवन्ना को लिंगायत आंदोलन का जनक यानी कि वीर शैव आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, रामानंद किसके शिष्य थे? रामानंद किसके शिष्य थे? ये इसका आंसर बताना है। तो रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद थे। अगला सवाल देख ले, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। राइट, चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। अगला सवाल है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1485 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक आप लोग याद करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्ज़ाम में आप लोगों का एक एक चीज़ मायने रखता है। अब आप लोगों का एग्ज़ाम केवल मात्र 40 दिन लगभग बचे हुए, ठीक है, लगभग 40 दिन बचे हुए। आप लोगों को 3 घंटा लगातार लिखना है, कोई ब्रेक वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी VVI प्रश्न एक तरह से मान सकते हैं आप इसे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया? तो रामानंद ने लाए थे, ठीक है, रामानंद लाए थे, ठीक है। चलिए, रामानंद लाए थे। चलिए, अगला प्रश्न है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है? तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? वल्लभाचार्य को, वल्लभ भाईचार्य को काशी में जन्म हुआ है, ठीक है, काशी में जन्म हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहाँ की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो ख्वाजा की वो पुत्री थी, मतलब शाहजहाँ के किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? अजमेर में जो स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उसका वर्णन किया है। तो शाहजहाँ की वो कौन सी पुत्री थी, कौन सी बेटी थी? ठीक है, तो जहाँ आरा जो थी ना, वही वर्णन की, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगर यहाँ पूछता शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो दिल्ली हो जाता। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग क्लियर करके जाइएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर स्थित दरगाह का सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में अजमेर में जो स्थित है उनकी सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? ठीक है, उसकी इस दरगाह पे कौन सा सुल्तान गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। अभी हमने आपको बताया, ख्वाजा मोइनुद्दीन अगर पूछता है तो आपका अजमेर हो जाएगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पूछता है, शेख निजामुद्दीन औलिया पूछता है, तो आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। उसका नीचे दिया गया निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, अभी हमने आपको बताया। अगर निजामुद्दीन औलिया पूछे तो दिल्ली हो जाएगा, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अगर पूछे तो अजमेर हो जाएगा। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, एक एक अंक मायने रखते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, इस्लाम का उदय, इस्लाम का उदय कब हुआ? इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। कौन से सूफी संत अजमेर शरीफ से संबंधित है? तो सूफी संत अगर पूछे तो मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, ठीक है। निजामुद्दीन में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, चिश्ती और औलिया में अलग अलग है, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। सूफी सिलसिले को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सूफी सिलसिले को 2 भागों में विभाजित किया गया है।
बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। कबीर का कब्र कहाँ है? तो कबीर का जो कब्र है वो है मगहर में। मगहर ऑप्शन नंबर ये। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत सभी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तलवंडी ननकाना साहिब में किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टॉप प्रश्न बताया और ये चैप्टर 5 से था। ठीक है, अगर आप इतना क्वेश्चन हर एक चैप्टर से करके जाते हो तो हमें नहीं लगता आप उसी क्वेश्चन को एक भी छोड़ के आएंगे। और इसी प्रकार का हमारे चैनल पे वीडियो आएगा और सब्जेक्टिव का भी तांडव वीडियो आएगा। ठीक है, एक वीडियो में अपलोड किया जाता है हिंदी का, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें किस प्रकार से मैं अपने भाषा में उसको आंसर दिया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। जय हिंद, वंदे